बच्चों ने कहा, प्रहलाद तू भी तो असुर के घर में जन्म लिया है, तेरे गुरुजी भी संडा मर्क हैं, तू ये सब बातें लाता कहां से है, किसने सिखाया है? तो प्रहलाद ने कहा, हमको कोई यहाँ नहीं सिखाया है, हम तो मैया के पेट से सीखे सिखाए आए हैं। नारद जी ने हमको सिखा के भेजा है, हमारे गुरुदेव ने हमको सिखा के भेजा है। इसलिए गर्भवती माताओं ये मत सोचना कि गर्भ जब तक है तब तक उपन्यास और वेब सीरीज देख के, और जब बच्चा पैदा हो तो पंडित जी को बुला के पूजा करा के और ये सोच लेना कि शिवाजी पैदा हो जाएगा, और ये सोच लेना कि लौकुश हो जाएंगे। नहीं होगा, क्योंकि गर्भ में सब कुछ सुनता है वो, और ये बात विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। ध्यान से सुन लो। इसका 25,000 रुपया काट लेना पांडे जी, अगर नहीं काटे तो हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। महाराज हमारो प्राण निकाल लियो तो प्रहलाद जी ने दिव्याति दिव्य भाव से उनके ऊपर अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ठिकाना हुआ। एक बुआ जी थी, बुआ जी को कह दिया कि जाओ इनको मार डालो। बुआ जी को ब्रह्मा ने बहुत बड़ा पुरस्कार और बहुत बड़ा महाराज क्या बोलते उसको वरदान दिया हुआ था कि तू आग में बैठेगी तो जलेगी नहीं। चादर ओढ़ के बैठ गई आग में। सुबह उधर से हिरण्यकश्यपु आया खुश होकर के मूंछ ऐसे करते हुए, देखा राख राख है, और पीछे से निकल के प्रहलाद आ रहा है। बोला तू, बुआ कहां गई? बोला बुआ तो महाराज राते में धुआं हो गई। बोला धुआं हो? हम तो सोचे तू धुआं हो जाएगा। सो होलिका गाली देने लगी रात में, करे ब्रह्मा तू झूठा है, तूने मुझे आशीर्वाद दिया था मैं आग में जलूंगी नहीं। ब्रह्मा ने कहा मैंने ये आशीर्वाद दिया था कि तू जलेगी नहीं, पर तू जब किसी नारायण के भक्त को जलाना चाहेगी तो जरूर जलेगी और जल्दी जलेगी। याद रख लेना, वरदान, शक्ति, अधिकार, पावर तुम्हारे पास हो सकते हैं, पर जब जब नारायण के भक्तों के ऊपर अत्याचार करोगे तो ब्रह्मा का दिया हुआ पावर, शक्ति और धन भी काम नहीं आएगा। होलिका की तरह जल जाओगे। नारायण के भक्तों से दुश्मनी मत लेना, नारायण के भक्तों से शत्रुता मत लेना, नहीं तो कोई शक्ति काम नहीं आएगी। हमारी भारतीय धर्म, सनातन धर्म, श्रीमद् भागवत निरंतर आपकी सेवा करती रहेगी। ध्रुव का कथा हम भूल गए तो हम कल चढ़ा देंगे। और आज प्रहलाद जी के इस कथा के उपरांत यह दिव्य संदेश देते हुए कि जीवन में चारों तरफ गंदगी का बोलबाला है, फिल्मी भौंडे गंदे गीत बज रहे हैं, चारों तरफ विदेशी संस्कृतियां आपको नष्ट करने पर लगी हैं। लेकिन चिंता मत करना, अपने अपने बालकों को भारत के किसी साक्षात विद्वान निष्णात भागवत के गुरुदेव की चरण में दे देना। ये कौ गंदी संस्कृति काम नहीं आएगी। भारत का बच्चा बच्चा राम होके निकलेगा। भारत की हर बाला सीता और राधा होकर निकलेगी। बस इतना याद रखना, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या ये दो विद्याएं हैं। केवल जीविका की विद्या लिया था बक्सर के डीएम महोदय ने, पांडे जी ने। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक कीर्ति, याद है बक्सर के डीएम साहब ने ये गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर ली थी। पूरे जिले के नियंत्रण का जिम्मा मिला था उनको, पर घर में एक छोटी सी ऐसी बात हो गई कि तनाव का नियंत्रण न कर सके और जाकर अपने प्राणों को गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे विसर्जित कर दिया था। जीविका की विद्या जरूरी है मेरी माँ, पर उसके साथ साथ किसी सदगुरु, किसी ऋषि, किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा दिया गया विद्या, वो विद्या जो जीवन की विद्या दे। हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू लर्न मनी, दोनों चाहिए। नहीं तो सुशांत बन जाओगे, नहीं तो दिव्या भारती बन जाओगे,
नहीं तो कोई और बन जाओगे। जितने भी धनवान रहोगे, जितने भी ग्लैमर में रहोगे, जितने भी पावरफुल रहोगे, पर अगर भारतीय सनातन विद्या का, शास्त्र का, सदगुरु का और ईश्वरीय ज्ञान नहीं हुआ तो एक दिन अपनी आत्महत्या अपने ही करनी पड़ेगी। अंत में कहते हुए स्वीडन, जापान एंड अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग, एजुकेटेड लोग, पर व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा पावर। पर ये जानकर तुमको आश्चर्य होगा कि इन्हीं 3 कंट्रियों में सबसे ज्यादा पागल, साइको पेशेंट हैं और इन्हीं तीनों कंट्रियों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एजुकेशन इतना, धन इतना, पर व्यक्ति का इनकम इतना, साइको पेशेंट सबसे ज्यादा, सुसाइड सबसे ज्यादा। केरला में 97% लिटरेसी, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, कोई बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये शिक्षा क्या कहलाता है?